दोस्तों, एक घर में खुशियों का माहौल छाया हुआ था क्योंकि दरअसल इस घर के अंदर बड़े बेटे के रिश्ते की बातें चल रही थीं। घर वाले लड़की देखने के लिए जा रहे थे, इसलिए सभी को जल्द से जल्द तैयार होकर टाइम पर लड़की वालों के घर पर पहुंचना था। तो जिसकी हम यहाँ बात कर रहे हैं, घर का बड़ा बेटा, उसकी उम्र लगभग 27 या 28 साल के आसपास रही होगी। और जैसे ही लड़के वाले वहाँ पहुँचते हैं, इनकी लड़की को देखते हैं तो उन्हें पसंद आ जाती है, रिश्ते की बातें पक्की हो जाती हैं और आखिरकार शादी का दिन भी तय कर दिया जाता है। मगर ख़ास शादी वाले दिन ही इनके घर में कुछ इतना बड़ा हादसा हो जाता है जिसकी शायद किसी ने भी कल्पना नहीं की थी। यानी यहाँ जो नई नवेली दुल्हन आती है वो अपनी शादी की पहली रात यानी सुहाग रात वाले दिन ही अपने पति से तलाक ले लेती है। अब आखिरकार इतनी बड़ी क्या वजह रही होगी और इसकी पूरी कहानी क्या है, ये हम आपको सुनाने वाले हैं और जिसे सुनकर शायद आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि ये कैसे मुमकिन है। तो देखिए, आज की जो ये सच्ची कहानी है ये हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से है और जहाँ का एक शहर लगता है मुल्तान। यहीं का ये किस्सा है जब दरअसल एक घर में बड़े ही धूमधाम से शादी का माहौल चल रहा था और लड़के वाले लड़की देख चुके थे, सारी तैयारियां लगभग हो ही चुकी थीं। लेकिन जैसे ही बारात का दिन आता है तो उस वक्त दूल्हा तैयार होने में थोड़ी देरी लगा देता है, जिसकी वजह से बारात को निकलने में वक्त लग जाता है। दूल्हे का बाप कहता है कि थोड़ी जल्दी करो और हमें देर ना हो जाए, और फिर आखिरकार कुछ ही देर के बाद बारात घर से निकल पड़ती है। और फिर जैसे ही यहाँ लड़की वालों को पता चलता है कि बारात आ चुकी है तो इनका अच्छे से स्वागत किया जाता है। इनके बैठने का, खाने पीने का इंतज़ाम वहाँ पर सब कुछ अच्छे से किया जाता है, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि जिस तरह किसी गांव में शादी होती है, बारात आती है, तो सबसे पहले उनके बैठने का अलग से इंतज़ाम किया जाता है, वहाँ पर मौजूद होता है, उनका अच्छे से इस्तकबाल होता है। और ऐसा ही यहाँ पर भी हुआ। और साथ ही देखिए, एक और बात आपको बता दें कि ये मुस्लिम समुदाय का प्रोग्राम था, यानी मुसलमानों में ये शादी हो रही थी और मुसलमानों की शादियों में सबसे ज़रूरी चीज़ निकाह होती है। और इसलिए जब बात यहाँ निकाह की आती है तो निकाह भी ठीक ठाक हो जाता है। और उसके बाद वक्त आता है विदाई का, यानी जब लड़की दुल्हन बनकर तैयार होती है अपने ससुराल में आने के लिए, तो इसकी सहेलियाँ कहीं ना कहीं उसको मस्ती मजाक में छेड़ती हैं कि आज तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो और अगर आज तुम्हें जीजा जी देखेंगे तो शायद तुम्हें देखकर वो पागल ही हो जाएंगे। और इस पर दुल्हन यानी रूबीना कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं इतनी भी ज़्यादा खूबसूरत नहीं लग रही हूँ और तुम लोग मेरा मजाक मत उड़ाओ। फिर इसी तरह हंसी मजाक हो जाने के बाद बस रुखसती का भी वक्त आ जाता है, यानी अब दुल्हन की विदाई होनी थी। दुल्हन रोते हुए अपने घर वालों से मिलते हुए आखिरकार दूल्हे के साथ गाड़ी में बैठ जाती है और घर वाले भी अपनी लड़की को विदा कर देते हैं। सब कुछ अच्छे से निमट जाता है और यहाँ से शुरू होती है लड़की की एक नई ज़िंदगी की कहानी। कहने का मतलब यह है कि जैसे ही वो अब दूसरे घर यानी अपने ससुराल पहुंचती है तो वहाँ भी कुछ अलग अलग रस्में दूल्हा दुल्हन के साथ अदा की जाती हैं। और उसके बाद फिर रुबीना को अपने रूम के अंदर भेज दिया जाता है, जहाँ वो देखती है कि उसका कमरा बहुत अच्छी तरह से सजा हुआ है, चारों तरफ फूलों से सजावट हो रखी है, बेड सजा हुआ है, वो काफ़ी खुश है। अब यहाँ दुल्हन को इंतज़ार है तो सिर्फ दूल्हे के कमरे में आने का, लेकिन इसी बीच वो सोचती रही कि आज से वो ज़िंदगी की अच्छी शुरुआत करेगी, इसलिए वो जल्दी उसका पति रूम के अंदर आ जाए और उसके बाद हम एक दूसरे से बात करें और फिर यहीं से इनकी जान पहचान और अच्छी हो सके और उसके बाद ये अपने प्यार की शुरुआत करें। तो देखिए, वैसे ही होता है, मेहमान सभी लोग प्रोग्राम से निमट कर अपने अपने घर चले जाते हैं और दूल्हा फिर सारे काम से फ्री होकर रूम के अंदर एंट्री करता है। तो रूबीना उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन उससे पहले ही दूल्हा कहता है कि मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है और मैं सोने जा रहा हूँ। यानी ये बहुत ही अजीब बात थी कि आज उसकी शादी का दिन था, शादी की पहली सुहागरात थी, लेकिन दूल्हे ने जब इस तरह की बात कही तो दुल्हन थोड़ा निराश हो गई। दूल्हा तो सो जाता है लेकिन दुल्हन रुबीना पूरी रात ऐसे ही जागती रहती है और अकेली बैठकर सोचती रही कि आज का दिन तो हर लड़का लड़की के लिए बहुत ज़्यादा अहम दिन होता है, बहुत ज़्यादा अहम रात होती है, जिसे दूल्हा दुल्हन यादगार के तौर पर अच्छे से बिताते हैं।
मगर ये क्या बात हुई कि उसका पति तो सो गया आते ही। हालांकि रूबीना फिर अपने दिल को ही दिलासा देती है कि शादी के घर में जो काम होते हैं उसकी वजह से शायद ये थक गए होंगे, इसलिए हो सकता है कि इन्हें नींद आ गई हो थकावट की वजह से। कोई बात नहीं है, वो सोचती है कि चलो अब तो शादी हो गई है, आज नहीं तो कल सब कुछ उनके बीच हो जाएगा। यानी इस तरह की बातें खुद से करते हुए कब उसकी आंख लग जाती है उसे भी पता नहीं चल पाता। और फिर जब अगला दिन निकलता है तो रूबीना सबसे अच्छे से बातचीत करती है और हंसकर सबका जवाब देती है। उसने किसी को ये महसूस ही नहीं होने दिया कि रात उन दोनों के बीच कुछ भी नहीं हुआ है, या कुल मिलाकर ये दूसरा दिन भी यहाँ पर जो है वो गुजर जाता है और दूसरी रात भी ये दोनों एक दूसरे के करीब नहीं आते, इनके बीच कुछ भी नहीं होता। और फिर आखिरकार लड़की, उसके घर वाले तीसरे दिन लड़की को लेने के लिए आ जाते हैं। तो अब ये सीधा अपने मैके चली जाती है, लेकिन जब उसकी वापसी का समय होता है तो तब ये अपने मैके में भी किसी से अपनी सुहागरात के बारे में नहीं बताती, किसी से शेयर नहीं करती, ना वो अपनी भाभी से कुछ शेयर करती है और ना ही किसी और सहेली से। फिर जब ये 1-2 दिन बाद अपने ससुराल जाती है तो कम से कम शादी को जहां अभी 1 हफ्ता लगभग हो ही गया था, और इस बार रूबीना को बड़ी ही बेसब्री से इंतज़ार था कि पति अंदर आए और आज से शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा और आज वो अपने पति के साथ एक नई ज़िंदगी शुरू करेगी। दोनों एक दूसरे से प्यार करेंगे, एक दूसरे के करीब आएंगे। लेकिन जैसे ही पति कमरे में आता है वो फिर से वही काम करता है जो उसने पहले दिन किया था, दूसरे दिन किया था। यानी फिर से आज वो अपनी पत्नी से सोने के लिए कह देता है कि मुझे भी सोना है, तुम भी सो जाओ। इस बार रूबीना ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाती और सीधा अपने पति का हाथ पकड़कर उससे कहती है कि मेरी बात सुनो, क्या तुम्हें मैं पसंद नहीं हूँ या तुम किसी और को पसंद करते हो? क्या तुम्हारी शादी मेरे साथ ज़ोर ज़बरदस्ती से हुई है या फिर कोई और वजह है? आखिरकार ऐसा क्या है जो तुम मुझसे बात नहीं करते, सीधा कमरे में आते हो और सीधा सो जाते हो डायरेक्ट? तभी वो उसकी बातों का ठीक से वो जवाब तक नहीं देता, बात टालने की वो कोशिश करता है। लेकिन इस बार रूबीना ज़िद पर अड़ जाती है कि जो भी बात है वो मुझे सच सच बताओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। तब जाकर उसका हस्बैंड रूबीना से कहता है कि देखो, मैं तुम्हें बता दूं, लेकिन तुम प्रॉमिस करो कि इस बात पर तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगी, क्योंकि अगर तुम मुझे छोड़कर चली गई तो फिर मैं कहीं का नहीं रहूँगा। इस पर रूबीना कहती है कि मैं तुमसे शादी करके इसलिए आई हूँ ताकि मैं तुम्हारे साथ सारी ज़िंदगी बिता सकूँ। ये तुम किस तरह की बातें कर रहे हो? मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकती हूँ, कैसे छोड़कर जा सकती हूँ? बस इतना कहना था कि पति बोलता है, शायद जो सच्चाई मैं तुम्हें अब बताने वाला हूँ उसे सुनने के बाद तुम मुझे छोड़कर चली ही जाओगी। पत्नी कहती है कि भला ऐसी भी क्या बात है और कुछ तो तुम मुझे बताओ। तब ये बताता है कि दरअसल उसे लड़कियों की तरह रहना पसंद है, यानी उसे अपने चेहरे पर मेकअप करना पसंद है, लड़कियों वाले कपड़े पहनने पसंद है। यानी वो एक तरह से पुरुष है ही नहीं, वो एक किन्नर है। बस इतना बात सुनते ही पत्नी चौंक जाती है और उसे लगता है कि शायद ये मजाक कर रहा है। अगर ये किन्नर होता तो मुझसे शादी ही क्यों करता? तभी वो दोबारा से कहती है कि देखो, मजाक की बातें छोड़ो, सच सच बता दो मुझे कि बात क्या है और आखिरकार असली वजह क्या है। पत्नी को यकीन नहीं होता और बल्कि पति बार बार एक ही बात दोहराता रहता है। फिर जब इतना कुछ बताने पर पत्नी यकीन करने लगती है, तब जाकर वो समझती है और रोने लगती है और उसके प्राइवेट पार्ट को देखती है। उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं और वो रोते हुए कहती है कि अगर ऐसा है तो तुमने मुझसे शादी करके मेरी ज़िंदगी बर्बाद क्यों की? सारी रात ये बातें उनके बीच होती रहती हैं। लड़की को पता चल जाता है। फिर जब अगली सुबह होती है तो इस बारे में वो अपने सास ससुर से जाकर पूछती है, जबकि उसके माता पिता को पहले से ही सब कुछ मालूम था, उन्हें सब पता था। इसलिए उन्होंने अपनी बहू की बात पर ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया, गौर नहीं किया, उनके पास कोई जवाब था ही नहीं। फिर जब वो अपने मैके में फ़ोन लगाती है, अपने माता पिता से कहती है कि मेरा पति जो है वो एक किन्नर है, आपने मेरी शादी किससे करा दी, मेरी ज़िंदगी तो बर्बाद हो गई है। देखिए, जब ये बात लड़की के घर वाले सुनते हैं तो उनके भी सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो काफ़ी परेशान हो जाते हैं कि एक लड़का अगर किन्नर है तो वो कैसे किसी लड़की से शादी कर सकता है, कैसे किसी लड़की की ज़िंदगी को बर्बाद कर सकता है। बस यही बात थी
केस को लेकर लड़की के मैके वाले लड़के के ख़िलाफ़ और उसके सास ससुर के ख़िलाफ़ एक रिपोर्ट दर्ज कराते हैं, पुलिस को सारी सच्चाई बताते हैं, ये जानते हुए भी कि उनका लड़का किन्नर था, तब भी उन्होंने हमारी बेटी से शादी कराई। बस पुलिस रिपोर्ट दर्ज करती है और उसके बाद मामला कोर्ट में जाता है तो दोनों का तलाक हो जाता है, दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और लड़की अपने परिवार वालों के साथ अलग रहने लगती है। कुल मिलाकर कहानी बहुत अजीब थी। वाकई यहाँ एक लड़की की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ किया गया, क्योंकि इस पूरी घटना से जो एक चीज़ सामने निकल कर आई वो ये है कि अगर लड़के वालों को ये पता था कि हमारा लड़का किन्नर है तो उन्होंने जानबूझकर उसकी शादी करनी ही नहीं चाहिए थी, उन्होंने जानबूझ के की। तो चलिए फ़िलहाल कहानी में इतना ही। इस कहानी को लेकर अगर आपकी कोई राय हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और जल्दी ही मुलाकात होगी आपसे किसी नई सच्ची घटना में। तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।